वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और आज की इस पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं और कल जो कथा चल रही थी कि गंधारी और कुंती शिव पूजन को जाती थी, अब आगे की कथा है महाराज कि भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं कि पूजन श्रद्धा भक्ति जो कोई ताके बस जगत हम होई, तजो द्वंद मानो मैं कहूँ जो मो भक्त तासु में आऊँ। इसी प्रकार से दोनों राज रानियाँ भगवान शिव के मंदिर में आज दोनों का मिलन हो गया। और जब मिलन हो गया तो गंधारी को थोड़ी गर्व था कि अभी राजा धृतराष्ट्र हो रखे हैं, जबकि पहले तो राजा पांडु थे, अब धृतराष्ट्र हो रखे हैं, इसलिए गंधारी को थोड़ी अहम हो गया है कि मेरे पति राजा हैं, इसलिए मुझे ही पूजना चाहिए, मुझे ही शिव भक्ति करनी चाहिए। परंतु भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि इस प्रकार से आप लोगों के बीच में जो ये द्वंद्व भाव चल रहा है ये छोड़ दीजिए, और जो मुझे श्रद्धा से भक्ति से जो पूजता है मैं उसके ही हृदय में अंतःकरण में निवास करता हूँ। तो अब भोलेनाथ बोल रहे हैं, बचन एक बासत में नारी, ताजाऊँ कलह तुम द्वंद्व विचारी, कनक फूल और सुगंध उपाई, जो को पूजन आनी चढ़ाई। अब तुम दोनों ये द्वंद्व भाव, ये द्वेष भाव छोड़ दीजिए, तर्क वितर्क छोड़ दीजिए, और आप जो मेरी पूजा करेंगी तो कनक के फूल से, सोने के फूल से, जो सोने के फूल ला कर के मुझे चढ़। देखिए भगवान शिव जी महाराज क्या करते हैं कि इनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो सोने के फूल से जो मेरी पूजा करेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। होता ये कर सुनो बिचारा, तासो पुत्र तो हो ये भुआरा। अब माता कुंती थोड़ी कुंठित हो गई है कि राजा धृतराष्ट्र हैं, इनके जो बालक हैं वो राजा है दुर्योधन, मेरे पास तो सोना नहीं है, इसलिए थोड़ी विचार में पड़ गई। वहाँ से माता कुंती और गंधारी अपने घर में आई, राजभवन में आई। घर में आकर के महाराज क्या है कि माँ कुंती शोक करती है, विचार करती है। विचार कैसे कर रहे हैं कि बैठी जाय शोक के भवन, भोजन अन्न तो कीनो कछुने, महादुख मन में उपजाए, विद्या पढ़ी आत्मज सब आए। तो माँ कुंती शोक भवन में बैठ गई, कोप भवन में बैठ गई, कुछ भोजन नहीं बनाती। उनके पांचों पुत्र जो पांडव हैं, कौरव हैं, वो विद्या पढ़ के जब घर आ रहे हैं तो माँ कुंती ने उनके लिए कोई भोजन नहीं बनाया, क्योंकि बड़ी चिंतातुर थी। तो चिंतातुर थी महाराज। जब पांचों पांडव आए माँ के पास में तो माँ को भवन में बैठी हुई थी, शोक भवन में बैठी हुई थी, और बालकों के लिए कोई भोजन नहीं बनाया। बालकों ने कहा
तीन बार तो बोल कुमारा, होतर न देन मातो शिशकारा। रांधन के समा सब रहिए, सो तो भीम राजसन कहिए। कि माँ हमें भूख लगी है, कुछ भोजन बनाया है। तो माँ ने कुछ उत्तर नहीं दिया, कुछ कहा नहीं। इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर आदि भाइयों के पूछने पर क्या है कि माँ कुंती बोल रही है, माता कहे हो सब पूता, ऐसी बात होई जग गोता। भारत कहो कहो तुम माये, करब सत्य जो के न जाए। तब कुंती भाषे यह बात है, गंधारी को द्वंद्व सख्याता। तब माता कुंती ने अपने बालकों से कहा कि हम दोनों मंदिर में गई थी, वहाँ पर इस प्रकार से हमारे बीच में द्वंद्व उत्पन्न हुआ, जिससे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब आप कल पूजा करने आएंगी तो सोने का फूल लेकर के आना। कनक पुष्प पूजे जो कोई, तासो पुत्र मैं राजा होए। जो इस प्रकार से सोने का फूल मुझे कल चढ़ाएंगी, मेरी पूजा करेंगी, सुवर्ण पुष्प से उनका जो बेटा है वो राजा होगा। तो इस प्रकार से महाराज क्या है कि अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन कहा सुनो ओ माता, यह तुम कहा कौन बड़ी बाता। प्रातः काल देव हम माता, रांधन करो आप सही आता। कि माँ ये सोने के जो पुष्प है, सुवर्ण जो पुष्प है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप भोजन बनाइए, प्रातः काल के लिए आपकी पूजा के लिए सुवर्ण के पुष्प आ जाएंगे। तो माँ कुंती बड़ी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो सुन कुंती आनंदित भई, रांधन करत तब चली गई। भोजन पान करे सब कोई, रात्रि काल प्रगट तब होए। प्रातः काल हुई महाराज, सभी ने आनंदित होकर के भोजन किया। प्रातः काल जब हुआ तो सब उठे, अपना संध्या नित्य स्नान वगैरह सब हो गया। तो अर्जुन ने क्या, अर्जुन सो कुंती कहता, आन पुष्प तुरंत, प्रातःकाल पूजन जहो शंकर हे तो तुरंत। तो इस प्रकार महाराज कुंती ने कहा कि अब पुष्प चाहिए मुझे, तो अब मंदिर में जाना है। तो धनुष बाण तब अर्जुन गए, माता धीर धरो अस कही। जहाँ कुबेर केर स्थान आए, तहाँ सो अर्जुन मारे बानाए। बड़े आनंदित करने वाली कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। तो अर्जुन ने धनुष बाण उठाया, धनुष संधाना और तीर मारा जहाँ कुबेर जी महाराज थे। और काटे तरु पर पुष्प जो उड़ाए, बाण के तेज पुष्प बहु आए। कुबेर के स्थान से क्या है कि पुष्प टूट करके, सुवर्ण के जो पुष्प है और टूट करके क्या है कि उड़ करके आ गए यहाँ शिव जी के मंदिर में, शिव जी के मंडप में। सब क्या है कि पूरे मंदिर में क्या है कि पुष्प ही पुष्प छा दिए। शिव के मंडप पुष्प जो आए, भीतर बाहर पुष्प जो छाए। शिव मंडप फूलन सो पाटे, और बाण जो अर्जुन छाटे। कनक पुष्प चंपा अनुहारा, शोभा बहुत सुगंध अपारा। शिव मंडप पोषण को छाए, अर्जुन पाए बाण तब आए। अर्जुन के बाण ने कुबेर भंडारी जी के यहाँ से सुवर्ण पुष्प, अनेक प्रकार के पुष्पों से क्या है शिव मंदिर को छा दिया, शिव मंडप को छा दिया।
और फिर माता से कहा कि तुम जाओ भगवान शिव जी की आराधना करने, पूजा करने। अर्जुन कहा माता सुनो, पूजो शंकर जाई, जेते कपोष्प मन मान ही मंडप मोले जाए। आपको जितने पुष्प चाहिए मंदिर में से उठा करके शिव जी की पूजना करना। तो माता कुंती अब हर्षित होकर के शिव मंदिर में जाती है और वहाँ पर क्या है कि पूजा करती है। कुंती सुनत हर्ष मन भये, करे स्नान मंडप गई, देखा पुष्प अनेक प्रकारा, पूजन कुंती हर्ष अपारा, तुष्टवंत गिरजापति भयो, आशीर्वाद कुंती जहाँ दयो, तोर पुत्र वो वै मई राजा, पुरी हस्तिना नगर समाजा। इस प्रकार से महाराज क्या है, माँ कुंती स्नान आदि करके फिर शिव मंदिर में गई। शिव मंदिर में वहाँ से पुष्प लेकर के और शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहा आशीर्वाद दिया कि आपके जो पुत्र हैं वो क्या है, इस पृथ्वी के राजा होंगे, हस्तिनापुर के राजा होंगे। प्रसन्न हो गए त्रिपुरारी। यह बर दीनो तब त्रिपुरारी, कुंती तब गृह को पगो धारी, यह अवसर गंधारी आए, कनक पात्र व पुष्प भराए। गंधारी जी क्या है अपने घर से क्या है टोकरी में थोड़ी गिन चुन करके पुष्प ले गई और वो फिर क्या है पूजा करने जाती है। माँ कुंती तो वहाँ से पूजा करके वापस आ गई। जब गंधारी वहाँ पहुँची तो गंधारी ने क्या है कि भगवान शिव जी की पूजा की और इस प्रकार से क्या है कि कहा, तुष्टवंत गिरजापति ही, मोहि दीन वरदान, अस कह के शंकर तब भय जो अंतर ध्यान। इस प्रकार से क्या है माँ कुंती को वरदान दे करके भगवान तो क्या है कि अंतर ध्यान हो गए। और गंधारी वहाँ जा कर के क्या कि लंबी लंबी सांसें ले रही है, ऊर्ध्व सांस ले रही है कि ऊर्ध्व श्वास गंधारी लीना, अपने गेह गवन तव कीना, पास हो जाया पुत्र सो पाए, कुंती धन्य जगत में आए। कहा पुत्र सो कहा 50 है, अकेले अर्जुन पुरई आशा, कहा पुत्र हमार सो भयो, अर्जुन जो पुरुषार्थ कियो। मेरे तो 100 पुत्र हैं, 50 पुत्र का जिस प्रकार से कहा गया है। एकश्चंद्र तमोहंती नच तारा गणैरपि, कि क्या है कि हजारों ताराओं के बीच में क्या है एक चंद्रमा की ही गिनती होती है। इस प्रकार से क्या है कि कुंती तो बड़ी धन्य है जिनका क्या है कि पुत्र अर्जुन इस प्रकार से क्या पुरुषार्थ किया है जिसने। महादुख भे भय गंधारी, है कहा राजा धन वृथा हमारे, सकल राज्य धन मय कर होए, अर्जुन पुत्र धनंजय सोए। तो तब अर्जुन का नाम क्या है कि कुबेर भंडारी जी के यहाँ से पुष्प लाने से क्या है उनका नाम धनंजय पड़ जाता है। इस प्रकार आगे की जो कथा है, तुम्हें धनंजय पुत्र हमारा, आशा हमारे पुरबनहारा, बहु प्रकार ते दीन आशीष है, बार बार तब चोमत शेषा। गंधारी भी प्रसन्न हो गई और अर्जुन का क्या है कि मुँह चूमती है, बार बार उनका क्या है कि सिर सहलाती है। इस प्रकार से प्रसन्न हो गए। गुरु के पाँ बैठे सब ताहाँ, नाना अस्त्र शास्त्र सब गाहाँ, एक बार पटसाले महा, कर्ण आदि बैठे तब तहाँ, ये अंतर भी सम चली आए, तहाँ जाए के वचन सुनाए, को बस विद्यालय कुमारा, करो परीक्षा आग्रह हमारा। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि सभी बालक वहाँ विद्या अध्ययन कर रहे हैं और उस समय वहाँ पर क्या है कि कर्ण भी उपस्थित था और पितामह भीष्म वहाँ जा कर के क्या बोल रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य से कि कौन सा बालक यहाँ पर क्या है कि श्रेष्ठ धनुधारी है,
इसके लिए मैं थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ। और ये कथा महाराज अभी क्या है, आज यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं और कल आगे इससे भी सुंदर कथा का वर्णन करेंगे। सभी मित्र भाई बहन क्या है कि प्रेम हर्ष होकर के ये कथा का श्रवण करें। यह शिव जी का बड़ा ही सुंदर भजन है। भजन में क्या है कि डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा भोला भाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा भोला भाला है। खाने को जिनको भाग धतूरा, खाने को जिनको भांग धतूरा, पीने को जहर का प्याला, पीने को जहर का प्याला बड़ा मत वाला है, बड़ा भोला भाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा भोला भाला है। रहने को जिनका कैलाश पर्वत, रहने को जिनका कैलाश पर्वत, ओढ़े बागंबर छाला बड़ा मत वाला है, बड़ा भोला भाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा भोला भाला बड़ा मत वाला है। बोलो कैलाशपति शंकर भगवान की जय हो।